हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आज हम लोग अग्निपथ योजना पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों इतना आक्रोश फैला हुआ है, क्यों अग्निपथ योजना पे इतना बवाल फैला हुआ है। तो चलिए इस न्यूज़ को जानने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है अभी का मुद्दा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 साल की नौकरी मंजूरी नहीं है। युवाएं पूरा स्पष्ट हैं कि उनको 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, जो इसके पहले काफ़ी लंबे टाइम के लिए निकल रहा था ये जॉब। तो लेकिन ये क्या हुआ है कि 4 साल की ये अग्निवीर के लिए क्या है, मात्र 4 साल के लिए अप्लाई कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जो युवाओं को पसंद नहीं है। और इसके आक्रोश में कई जगहों पे ये जलाया गया है। यहाँ पे ट्रेन जलाया गया है, पोस्टर जलाया गया है, रेल पटरी पे हंगामा हुआ है, कई जगहों पे कई तरह के आंदोलन देखने को मिले हैं। तो युवाओं के सोच क्या है उनकी मांग, ये देखा जाए और सरकार अपने तरफ से क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो चलिए ये देख रहे हैं कि अग्निपथ पर अब तक का क्या क्या हुआ है। स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि 14 जून, ये तारीख आपको याद रखना है कि 14 जून को अग्निपथ योजना लॉन्च किया गया था, 14 जून को। और उसके बाद क्या हुआ है, 15 जून को बिहार यूपी में इसका विरोध हुआ है। तो 14 जून को निकला है और मात्र एक दिन में ही क्या हुआ है, बिहार और यूपी में, जो कि काफ़ी बिहारी छात्र यहाँ पे रहते हैं, तो बिहार और यूपी में ये विरोध स्टार्ट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, 16 जून अग्निपथ का विरोध देश के कई राज्यों में फैल गया। उसके बाद क्या हुआ, एक पर एक दिन आते गया और ये अग्निवीर का जो आक्रोश है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है और ये चलता ही गया है। उसके बाद क्या हुआ है, 17 जून को बिहार यूपी तेलंगाना उपद्रवियों ने कई ट्रेनों में क्या हुआ है, आगजनी की दो मौत भी देखने को मिला है। तो 17 जून को ये काफ़ी आक्रोश का रूप ले लिया था और उसके बाद ये थमा नहीं। ये 18 जून को देख रहे हैं कि बिहार बंद का भी आह्वान किया गया और 700 से ज़्यादा उपद्रवी गिरफ्तार भी हुए हैं। तो यहाँ पे उपद्रवी इसलिए स्टूडेंट नाम नहीं लिया गया, इसलिए ताकि ये जो ये प्रोटेक्शन हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से ये क्या हुआ है, कई जगह पर ट्रेन जलाए गए हैं, सड़क के नागरिकों को परेशानी किया गया है। तो ये स्टूडेंट जो अहिंसा के हिसाब से ये करना चाहिए, लेकिन ये हिंसक रूप ले लिए हैं, इसके लिए ये सब वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तो चलिए आगे सरकार की क्या सोच है ये देखा जाए। देखिए अग्निपथ योजना का विरोध क्यों, यहाँ पे विरोध किस लिए किया गया है, इस स्लाइड में ये देखेंगे कि विरोध क्यों किया गया है। नियम के मुताबिक केवल 4 साल के लिए युवाओं को क्या दे, सेना में भर्ती होगी। तो आप सरकार ये जो स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये जो योजना है इसके माध्यम से केवल 4 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं अग्निवीर। उसके बाद क्या हुआ है, 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगारी का डर सता रहा है। तो युवाओं को क्या हो रहा है कि उनका एक ही क्वेश्चन बन रहा है कि अगर हम 4 साल के टर्म तक नौकरी करें, अग्निवीर बने, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका लाइफ क्या होगा, ये बात कही गई है। तो कोरोना के चलते क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उनका सोच क्या है कि कोरोना के चलते क्या हुआ है कि 2-3 साल तक काफ़ी वैकेंसी में कमी आई है। तो ये देखा जा रहा है कि ये तो 4 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या हो रहा है, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद क्या हुआ, कोरोना की वजह से उनका जो एज है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जो क्या हो रहा है कि कई छात्रों को बेरोजगार घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये आक्रोश फैलता गया है ताकि ये सरकार उनको एज में मुनाफा दे और उनको कई तरह की सुविधा दे और ये 4 साल का टर्म बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है। अग्निवीर यही चाहती हैं कि उनको जो 4 साल का टर्म है वो बढ़ाया जाए और कई तरह के छूट भी दिया जाए। तो इसके पहले भी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि सरकार क्या क्या अपने लाभ दे रही है अग्निवीर को, क्या हानि दे रही है, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या क्या आक्रोश फैला है हम वो बता रहे हैं। तो चलिए और क्या चाहते हैं युवा, जैसे ही आप देखें कि ये कोरोना की वजह से जो
17.5 से 21 वर्ष का जो एज लिमिट रखा गया है अग्निवीर को, तो इसीलिए बोला गया है कि वो जो एज 2 वर्ष का उन लोग का बर्बाद हुआ है, इसीलिए क्या क्या है सरकार 2 साल बढ़ा दी है। केवल ये 2 साल जो बढ़ा है ये मात्र केवल इसी वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ही ये नियम केवल 1 वर्ष ही रहेगा कि जो 17.5 वर्ष से जो 21 वर्ष तक जो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष में केवल 2 साल की आपको छूट मिलेगा। यानी कि क्या हुआ है, जो 21 वर्ष तक एज लिमिट था वो 23 वर्ष तक रहेगा, केवल इसी साल, मात्र इसी साल। उसके आगे का नियम वही रहेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि 1000 सैनिकों की बटालियन में 700 अग्निवीर होंगे। तो ये जो आक्रोश फैला हुआ है, जो सरकार अपने 2 साल बढ़ाई है इतना आक्रोश के बाद, तब तक ये बहुत लेट हो चुका था। ये यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी जगहों पे ये जो हिंसक प्रणाली है काफ़ी जगहों पे फैल गया था। इस प्रकार क्या हुआ कि युवाओं की सोच क्या है कि अगर हम 5 साल वाले MP MLA को जीवन भर पेंशन, हम बॉर्डर पर मरने जाएं और कोई पेंशन नहीं, तो युवाओं का एक तो सोच अच्छा है कि उनको पेंशन की बात सोच रही है, पेंशन की बात जो उनको भविष्य तक साथ रखेगा। तो अगर ये पेंशन, सरकार का यही मुद्दा है कि वो पेंशन से बच रही है, तो यही स्टूडेंट का कहना है कि उनको पेंशन का भी मुआवजा कराना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पेंशन को ही बचाने के लिए आई थिंक सरकार इतना बड़ा कदम उठा रहा है। और ये पेंशन की मुताबिक देखिए कि और क्या हो सकता है, सरकार इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो देखिए क्या होगा। काफ़ी आक्रोश फैलने के बाद ये देखिए हिंसक प्रणाली लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर ये सरकार अगर जल्दी से अपना डिसीजन ले रही है और अपना डिसीजन देने के बाद मुताबिक शेड्यूल पास कर रही है, तो देखिए कैसे एग्ज़ाम होगा। तो अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।